मैं ये जानना चाहता हूँ हो क्या रहा है इस मुल्क में। हिलाली साहब, इसका जवाब देने के लिए वो वजीर आजम जब ऑपोजिशन में थे उनकी कुछ तस्वीरें भी मरियम नवाज साहिबा सामने ले आई कि देखिए जी, जब आप ऑपोजिशन में थे आप भी तो इस तरह से मिलते थे गैर मुल्की सुफरा से। हम आपस की लड़ाई में इतने मगन हैं कि हमें भारत में मुसलमानों पर तोड़े जाने वाले मजालिम की जरा बराबर भी परवाह नहीं है। ये जो कुछ हो रहा है ये इंतहाई शर्मनाक हो रहा है। ये जो कुछ हो रहा है ये अनाओं और जिद की भेंट चढ़ने की वजह से हो रहा है। डाउट सिर्फ ये है कि हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता नहीं है कैसे हुआ। हाय हाय, उनको तो पता ही नहीं है ये सब चीजें कैसा हुआ है। सोच सकते हैं आप? चलिए हम मान जाते हैं, वो कह रहे हैं हमें पता नहीं है। क्रेडिबल एविडेंस कुछ नहीं है तो भाई इनक्रेडिबल एविडेंस थोड़ा सा बता दो। आई थिंक इट इज इनक्रेडिबल कि भारतीय रियासत महाराष्ट्र में मोदी की जमात के अरबपति ताजिर रहनुमा ने अजान के वक्त भजन बजाने के लिए लाउड स्पीकर मुफ्त फराहम करने का ऐलान कर दिया कि अब आप आवाम में ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। आवाम में जाएंगे तो हेलमेट पहन के जाना, इनको टमाटर और अंडे पड़ेंगे। मसला ये था फिजा, इन्होंने जो प्लान बनाया हुआ था अपने बैरूनी आकाओं के साथ मिलके, वो ये था कि ये उनकी कठपुतली आलाकार बनेंगी उसी तरीके से जिस तरह श्रीलंका में हुकूमत टॉपल की गई है, जिस तरह नेपाल में की गई थी आज से 1 साल पहले। और भी मुल्कों में इस तरह का ड्रामा रचाया जाता है कि ऑपोजिशन को मोहरा बना के एक इलेक्टेड हुकूमत को गिराया जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों दरअसल जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पूरा जो पाकिस्तान है आज वो गृह युद्ध के कगार पर खड़ा है, लेकिन वहाँ की नंबर 1 जो एंकर है, जो कि खुद फिजा अकबर खान कहती है कि मैं वहाँ की नंबर 1 एंकर हूँ, उसको अब भारत दिख रहा है। दोस्तों आपको पता होगा कि जिस तरीके से इमरान खान को हटाया गया उसके बाद से जो भी पाकिस्तान के पीएम इमरान खान से पैसे लिया करते थे, आज वो लगातार उनके अंदर कहीं ना कहीं डर देखने को मिल रहा है। और ये कहीं ना कहीं फिजा अकबर खान और जो हिलाली है उसके अंदर भी देखने को मिला है। लेकिन जब पाकिस्तान जो है वो गृह युद्ध के दहाने पे खड़ा है, उसी समय उसको जो भारत है वो याद आ रहा है। दोस्तों आपको पता होगा कि जो राजस्थान में जो कुछ भी हुआ है उस पर अभी तो जो हमारी यहाँ पे कम्युनिटी जो है एक बैठाई गई है, जिसमें कि बात किया गया है कि इसको अच्छे से जांच किया जाए कि आखिरकार इसके पीछे की कहानी क्या है। लेकिन जो पाकिस्तान की नंबर 1 हैंकर है फिजा अकबर खान, उसने एक बार फिर से प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया है और उसका ये कहना है कि पाकिस्तान में जो मुसलमान है वो सुरक्षित नहीं है। दोस्तों पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे मुसलमान जो है वो खुद मुसलमान को काट रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो फिजा अकबर खान है उसको भारतीय जो मुसलमान है वो दिख रहे हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते और देखते हैं कि हिलाली और फिजा अकबर खान का क्या कहना है। हाल ये है कि हम आपस की लड़ाई में इतने मगन हैं कि हमें भारत में मुसलमानों पर तोड़े जाने वाले मजालिम की जरा बराबर भी परवाह नहीं है। भारत में मुस्लिम दुश्मनी उरूज पर है। मुसलमानों और दीगर मज़ाहिब की इबादत गाहों की बेहुरमती में मुसलसल इजाफा हो रहा है। भारतीय रियासत राजस्थान में 4 अप्रैल को हिंदू इंतहा पसंदों की बड़ी तादाद ने मुसलमानों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों की तोड़फोड़ की, घरों को नजर आतिश किया। फिर इसी तरह राजस्थान में ही हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमानों की इमलाक पर हमले करके तोड़फोड़ की, दर्जनों घरों को आग लगा दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान में हिंदू इंतहा पसंदों के मुसलमानों के घरों पर धावे के बायस लगाए गए कर्फ्यू में 7 अप्रैल तक तौसीह की गई है और ज़िले भर में इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई है। अच्छा, पाकिस्तान की जानिब से मुसलमानों के घरों में तोड़ फोड़ और जलाए जाने की कोई शदीद अल्फाज में मजम्मत भी की गई और दफ्तर खारजा की जानिब से भी जारी बयान में कहा गया कि जी बीजेपी और आरएसएस के इंतहा पसंदों ने मुसलमानों के 40 से ज़ायद घरों में तोड़ फोड़ किए, लेकिन भारतीय रियासती मशीनरी अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रही है। इसके अलावा मुस्लिम दुश्मनी की एक और वारदात की सामने आई कि भारतीय रियासत महाराष्ट्र में मोदी की जमात के अरबपति ताजिर रहनुमा ने अजान के वक्त भजन बजाने के लिए लाउड स्पीकर मुफ्त फराहम करने का ऐलान कर दिया। अब नरेंद्र मोदी जुल्म की तमाम हदें पार कर चुके हैं। अब पूरा हिंदुस्तान इसके जुल्म के आगे बंद बांध के कहने वाला है कि मोदी तुम्हारे जुल्म का कारोबार मजीद नहीं चलेगा। अब पंजाब और पंजाब से लेकर सिंध और सिंध से लेकर बलूचिस्तान और अभी कुछ दिनों में इसमें आपको आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी नजर आएगा। ये जो कुछ हो रहा है ये इंतहाई शर्मनाक हो रहा है। ये जो कुछ हो रहा है ये अनाओं और जिद की भेंट चढ़ने की वजह से हो रहा है। यानी दोनों फरीक जो है उनकी अपनी अपनी अना है, वो एक दूसरे को नाकाबिले बर्दाश्त समझते हैं। देखिए सियासत में सियासत नाम ही कुछ
रीजनेबल कॉम्प्रोमाइजेस का है। सियासत नाम है एक दूसरे को बर्दाश्त करने का। दुनिया भर में आप देख लें कि 2 या 4 या 6 सियासी जमातें जहां पे बरसरे पैकार होती हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ होती हैं, इलेक्शन लड़ती हैं, गिराती हैं, हराती हैं, उनके वोटर्स एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, उनके लीडर्स एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, वो इल्जामात भी लगाती हैं, लेकिन वो एक दूसरे को बर्दाश्त करती हैं, वो एक दूसरे को मार देने और मर जाने की नौबत पर नहीं आती। वो ये जहनी बना लेते हैं कि या हम जिंदा हैं या वो जिंदा। ये तो ऐसा गंदा धंधा खेल शुरू हो चुका है पिछले चंद महीनों से पाकिस्तान में। मुझे ये कहने की इजाजत है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और मौलाना अब इस सोच पर पहुंच चुके हुए हैं, यानी ये जमातें अब ये ऑपोजिशन नहीं है, ये मुखालफत बराए मुखालफत नहीं है, ये मुखालफत बराए सियासत, ये अब इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि इमरान खान जिंदा अगर है तो हम कैसे सुकून से जी सकते हैं, और इमरान खान इस नहज पर पहुंच चुके, ये 3 लोग अगर जिंदा है तो मैं कैसे सुकून से बैठ सकता हूं। जब ये माइंडसेट बन जाएगा तो फिर उसके सामने कौन सा आइन, कौन सा उसूल, कौन सा कानून होगा जिसके दायरा कार में रह के मैं या कोई और आपका एनालिस्ट गुफ्तगू कर पाएगा। रखें आप मुखालफत, आपके अपने अपने मंशूर है, अपना अपना नजरिया है, लेकिन आप तो एक दूसरे को नाकाबिले बर्दाश्त की हद तक आपने कहा कि इसकी गुंजाइश ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, मेरे आ ही नहीं सकता। ये तो जैसे हम पंजाब के अंदर या इंटीरियर सिंध में जो जाती झगड़े देखते हैं लोगों के, जमीनों के झगड़े, जायदादों के, खानदानी झगड़े होते हैं, जहां एक खानदान दूसरे खानदान के 50 लोग कत्ल कर देता है, वो उनके 100 लोग कत्ल कर देता है, रिश्ते टूट जाते हैं, बर्दाश्त, ये तो सियासत में वो चीज हमें नजर आ रही है। 17 लोगों को उन्होंने मार्च 1 महीने में अमेरिकन 17 लोग मिले हैं नून और पीपीपी के साथ। क्या बातें हुई है। मार्च 3 तारीख को तो 8 अमेरिकन एम्बेसी के साथ मीटिंग्स हुए हैं और सब, कोई एहसन इकबाल भी था, जुबैर भी था, मगर कुछ सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव्स थे नून के, माने उनके क्या कह सकते हैं आप, पीपल हु आर पार्टी मेंबर्स, उनके साथ मीटिंग हुए हैं, उनके सब नाम आ गए हैं, छप गए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ हो क्या रहा है इस मुल्क में। इलाली साहब, इसका जवाब देने के लिए वो वजीर आजम जब ऑपोजिशन में थे उनकी कुछ तस्वीरें भी मरियम नवाज साहिबा सामने ले आई कि देखिए जी, जब आप ऑपोजिशन में थे आप भी तो इस तरह से मिलते थे गैर मुल्की सुफरा से। नहीं, ऑपोजिशन में अगर इन्होंने जाके चंद लीडर्स से मिल लें कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं 17 पीपल इन 1 मंथ, और उनमें से 4-5 ही हैं जो लीडर्स हैं, जिनका कुछ बहाना बना के आप मिल सकते हैं कि आप जानना चाहते हैं लीडरशिप पॉलिसी क्या है, बट पार्टी वर्कर्स के साथ आप मिल रहे हैं किस लिए भाई? आपका क्या इंटरेस्ट है पार्टी वर्कर्स में जो कोई ऑफिस होल्डर भी नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन में? तो कौन है ये पार्टी वर्कर्स? मैं आपका नाम पढ़ सकता हूं इधर, पता नहीं कितने, तारिक, कौन सा है भाई, तारिक चौधरी, राना हसन तो एमपी है, उससे पहले तारिक चौधरी नून रिप्रेजेंटेटिव, ये कौन है ये सब? अहमद जवाद, कौन है ये? वाई इज द अमेरिकन एम्बेसी मीटिंग देम? आप समझते हैं कि ये ऐसा ही हो गया कि उनका शक्ल अच्छा लगता था या उनमें कोई स्पेशल टैलेंट थी जो अमेरिकन? जफर इलाली साहब, आप ये समझते हैं कि पंजाब असेंबली के अंदर भी जो कुछ हो रहा है इसके ताने बाने भी उन्हीं मुलाकातों से जाकर मिलते हैं? देखिए, मुझे आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट बिहेवियर जो मुझे मेक्स नो सेंस। स्पीकर और हैंडलर जो देखभाल करता है असेंबली फर्निशिंग्स और असेंबली बिल्डिंग का, वो कह रहा है तोड़ फोड़ बहुत हो गई है, सेशन नहीं हो सकता है। स्पीकर कहता है 16 तारीख तक नहीं हो सकता है। वो जो लोग हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पीकर जो है उसकी बात सुनते हैं। ये डिप्टी स्पीकर कहता है नहीं, मेरा ये नहीं सुनते हैं, इसलिए कि स्पीकर जो है उसका कोई अथॉरिटी नहीं है। चलो शायद वो सही हो, मुझे क्या पता,
आई हैवंट गॉन इनटू दिस, मगर अगर स्पीकर का अथॉरिटी नहीं है तो फिर स्पीकर ये चीज आप किधर जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे ना। आप मरियम औरंगजेब के बयान सुन लें, मरियम सफदर साहिबा के बयान सुन लें, और फजलुर रहमान साहब तो कहते रहे ये असेंबलियां नाजायज हैं, और हर टाइम इन्होंने क्या कहा, मैं ज़रा रिपीट कर दूं कि अब आप आवाम में ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। आवाम में जाएंगे तो हेलमेट पहन के जाना, इनको टमाटर और अंडे पड़ेंगे। तो अब अचानक से क्या हुआ, जब वो सारे काम हो गए और एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आर्टिकल 5 ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तैयारी इन्होंने आर्टिकल 6 की थी, इम्तिहान में 5 आ गया तो अब से 6 का ही रट्टा लगाई जा रहे हैं। कभी आर्टिकल 6 पढ़ भी लिया करें, आजकल आर्टिकल 6 का इनको सबको जो है ना वजीफा चढ़ा हुआ था कि अदालत आलिया को ये शायद इस तरह इन्फ्लुएंस कर लेंगे। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, हुआ ये है कि जो हेलमेट ये हमें कह रहे थे कि आप पहन के जाएं, वो हेलमेट से तो बात निकल गई, इनको जरा बख्तर पहन के जानी पड़ेगी अवाम में। आप ये अवाम से घबरा रहे, ये उम्मीद नहीं कर रहे थे। मसला ये था फिजा, इन्होंने जो प्लान बनाया हुआ था अपने बैरूनी आकाओं के साथ मिलके, वो ये था कि ये उनकी कठपुतली आलाकार बनेंगी, उसी तरीके से जिस तरह श्रीलंका में हुकूमत टॉपल की गई है, जिस तरह नेपाल में की गई थी आज से 1 साल पहले, और भी मुल्कों में इस तरह का ड्रामा रचाया जाता है कि अपोजिशन को मोहरा बना के एक इलेक्टेड हुकूमत को गिराया जाता है अगर वो डिक्टेशन ना लें और एब्सोल्युटली नॉट कहें। इनका ख्याल ये था कि हम वापस आ जाएंगे, सारे इकट्ठे हो जाएंगे, उसी हुकूमत जिसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए, उसी के बंदे तोड़ के अपने साथ बिठा के, और बर्मला का है, मैं रेफरेंस दे रही हूँ, बिलावल ने ये कहा ओपनली कि हम सबसे पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को खत्म करेंगे जो इस हुकूमत ने की है।